सभी को नमस्कार। आइए पार्ट टू, जो स्टार्टिंग वाला आबी वाला चैप्टर जो हम कर रहे थे उसका पार्ट टू में हमने सीखा था कि आबी को किस तरीके से जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो आइए आज के हम वीडियो में इसका मल्टीप्लाई और प्लस और माइनस तीनों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ाएंगे इसी श्रृंखला को। तो चलते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइम ना ख़राब करते हुए। जो बच्चे इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको अगली बारी जो वीडियो बनाई जाए तो उसमें नोटिफिकेशन है जो आपका वो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो चलिए गुणा वाली श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। तो उसमें देखेंगे हम पिछली वाली वीडियो में हमने वहाँ तक छोड़ा था कि किस तरीके से आप प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। उससे पिछली वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि दो अवयव का तुलना कर किस तरीके से कर सकते हैं, क्रम क्या होता है, कोटि क्या होता है, ये सारी चीज़ आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं। और आज इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हमें प्लस और माइनस के अलावा गुणा की अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं तो वो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे बढ़ाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि अन्य लोग भी देख सकें इसको, और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपको अगली वाली जो वीडियो जब अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने एक क्वेश्चन ले रखा है आव्यूह के गुणा के लिए कि ए बराबर हमें दे रखा है 2/2 और 3, 4 और 2, बी बराबर 1 और 2 माइनस का 3 और 5, ये हमें दे रखा है। उसमें हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था कि पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं। तो जो क्षैतिज लाइनें होती है हमारे पास वो तो होती हैं पंक्तियाँ, और ऊर्ध्वाधर जो खड़ी हुई लाइनें होती है वो होते हैं स्तंभ। तो इस आव्यूह में हमारे पास 2 पंक्ति 2 स्तंभ है और इसमें भी 2 पंक्ति 2 स्तंभ है। देखिए गुणा के लिए एक कंडीशन होती है। सबसे पहले गुणा में क्या होता है कि पहले आव्यूह की पंक्ति, पहले आव्यूह की पंक्ति के अवयवों की संख्या दूसरे आव्यूह पहले आव्यूह के पंक्ति के अवयवों की संख्या दूसरे आव्यूह के स्तंभों के अवयवों समान हो। या तो आप इस तरीके से कह सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, यानी पहले आव्यूह की पंक्ति के अवयवों की संख्या दूसरे आव्यूह के स्तंभ के अवयवों की संख्या के बराबर होना चाहिए। अगर दूसरे आव्यूह के स्तंभ में जितने अवयव होंगे उतने ही पहले आव्यूह में पंक्तियों में अवयव होने चाहिए। दूसरा, अगर आप ये गुणा करना चाहते तो या इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमें पहले आव्यूह के में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। ये एक आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। गुणा करने से पहले आप इस बात को जरूर चेक कर लें कि जो पहले आव्यूह में स्तंभों की जो संख्या है वो दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर है या नहीं है। अगर ये बराबर है तो ही आप इसका गुणा कर सकते हैं, अगर ये बराबर नहीं है तो गुणा नहीं कर पाएंगे। तो चलिए इसमें चलते हैं। तो हम लेते हैं तो ए, तो इसको हटाते, पहले इसको हटाने के बाद फिर आगे देखेंगे। चलिए तो अभी इस क्वेश्चन को करते हैं हम।
जिसमें हमें दे रखा है कि a बराबर, तो यहाँ से निकालेंगे a इंटू बी। तो a का मान रखेंगे 2 4 3 2 और b का मान रखेंगे 1 3 -2 5। जब गुणा करने की बारी आएगी तो पहले आव्यूह में पंक्ति देखेंगे और दूसरे आव्यूह में स्तंभ को देखेंगे, यानी 7 के अक्षर पे आपको गुणा करना है। पहले आव्यूह में चलेंगे आप पंक्ति में, तो दूसरे आव्यूह में चलेंगे स्तंभ में। तो हम पंक्ति का स्तंभ में कर रहे हैं, तो पहली पंक्ति ये, स्तंभ ये है हमारे पास, तो इसका गुणा करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। पहले का करेंगे पहले में, तो 2 का गुणा करेंगे 1 में, 2 एकम 2, 2 गुणा 1 प्लस, फिर इसका करेंगे तो 4 गुणा -2, फिर दूसरी पंक्ति का करेंगे तो 3 गुणा 1 और प्लस 2 गुणा -2। अब पहली दोनों पंक्तियों का पहले स्तंभ में हो चुका, अब दूसरे में करेंगे तो 2 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 5, फिर इसका करेंगे 2 गुणा 3 और प्लस 5 2 गुणा 2 गुणा 3 और 4 गुणा 5 और 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 5। तो ये बनेगा हमारे पास 2 एकम 2 माइनस का 4 दूनी 8, 3 एकम 3 माइनस का 2 दूनी 4 और यहाँ 3 दूनी 6 और 5 चौक 20, 3 तरह का 9 और 5 दूनी 10। इस तरीके से हमने गुणा कर दिया इसमें। अब यहाँ से प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो 8 में से 2 गया तो ये बना हमारे पास माइनस का 6, 4 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा और 20 और 6 26 हो जाता है और 10 और 9 19 हो जाता है। इस तरीके से आप गुणा कर सकते हैं। तो फिर दोबारा से देखेंगे, पंक्ति का स्तंभ में करेंगे, पंक्ति का स्तंभ में कर रहे हैं तो पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में करेंगे। दूसरी पंक्ति का करेंगे पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में करेंगे। फिर इसका करेंगे पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में करेंगे। पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में करेंगे। यहाँ से 2 एकम 2 होता है, 4 दूनी 8 होता है माइनस का, 3 एकम 3 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 3 दूनी 6 होता है और 5 चौक 20 होता है और 3 तरह का 9 और 5 दूनी 10। ये माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, ये भी माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे। यहाँ 20 और 6 26 होता है, 10 और 9 19 होता है। इस तरीके से आप इसका गुणा कर सकते हैं। अब इसी क्रम में हम इसका नियम बदलते हैं थोड़ा सा, और इसमें अभी हमने ए और बी का किया था, अब गुणा करेंगे बी और ए का। तो इसे देखेंगे तो देखिए ये हमारे पास क्या है, पहले था ए और बी, अब हमने इसको बदल के लिख दिया बी और ए। तो यहाँ से बी का मान रखेंगे तो 2 4 3 2 इंटू 1, इसका क्रम बदलेंगे तो ये आपका यहाँ बी वाला पहले आएगा तो 1 3 -2 5 और इसे लिखेंगे तो 2 4 3 2। इनका मल्टीप्लाई करेंगे उसी क्रम में। पहले पंक्ति का स्तंभ में गुणा करना है तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो पहले का पहले में करेंगे 2 एकम 2 और 3 तरह का 9। फिर इसका करेंगे तो 2 दूनी 4 और 5 दिया 15। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 दूनी 6 और 2 चौक 8 और 5 दूनी 10। तो ये बनेगा हमारे पास 9 2 11, 15 में से 4 गया 11, 6 और 4 10 और 10 में से 8 गया तो माइनस प्लस का 2। तो इस तरीके से आपका चाहे क्रम उल्टा हो या सीधा हो उससे कोई मतलब नहीं, आप गुणा कर सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखें, ये ना सोचें कि ए का बी में करेंगे तो वही उत्तर आएगा जो बी का ए में करेंगे। उत्तर हमेशा अलग अलग आता है, वो नियम अलग होता है अंकगणित वाला, जिसमें आप देखते हैं कि चाहे 2 का गुणा 3 में कर दें या 3 का 2 में कर दें, गुणा सेम आता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा अव्यूह में। यहाँ क्या हुआ कि अगर आप पंक्ति का स्तंभ में करना चाह रहे हैं तो ये बनेगा हमारे पास कितना, जो ए और बी का करेंगे तो कुछ अलग आएगा और बी का ए में करेंगे तो कुछ अलग आएगा। दोनों उत्तर सेम नहीं आ सकते। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन लिया हमने प्लस वाला लिया है, जिसमें कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस करना है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो प्लस करने वाला मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जिस स्थान का पहले अव्यूह में कोई अवयव है उसी स्थान का दूसरे में जोड़ना है आपको। तो पहले को आपको पहले से ही जोड़ना है। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में जोड़ेंगे प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, चौथे को चौथे वाले से जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स
प्लस करते हैं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, ये भी फॉर्मूला बनना है आपका 1, 1 और 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर कोई फॉर्मूला लागू हो रहा है तो लगाएंगे, नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसा ही छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमने नोट कर रखा है। इनटू है दो आव्यूह का, पंक्ति का स्तंभ में करेंगे, पहले का पहले में करेंगे, 2 एकम 2, 3 का 0 और 4 दूने 4 तिये 12, 3 एकम 3 0, 5 तिये 15, 4 एकम 4, 5 का 0 और 6 पंजे 6 तिये 18। ऐसे इसका करेंगे 2 तिये 6, 3 दूने 6 और ये बनेगा कितना, 4 का 0 करेंगे यहाँ से, 3 त्रिक का 9, 4 दूने 8 और जिसका 0 हो जाएगा, 4 तिये 12, 5 दूने 10 और ये 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 5 दूने 10, 4 तिये 12 और 4 चौक 4 पंजे 20। इसका 3 का करेंगे 3 पंजे 15, 4 चौक 16 और 5 पंजे 25। 4 का करेंगे 4 पंजे 20, 5 चौक 20 और 6 पंजे 30। इसको प्लस करेंगे तो 12 और 2 हो जाएगा आपका कितना, 14, 15 और 3 18 और 18 4 22, 6 में 6 गया 0 और -9 में से 8 जाएगा तो -1, 12 में से 10 जाएगा -2। ये जोड़ेंगे तो आप 20 30 40 और 2 42 हो जाएगा, 25 और 15 हो जाएगा 40, 50 और 56 हो जाएगा और 20 और 20 40, 40 और 30 70 हो जाएगा। इस तरीके से आप चाहे वो 3 संख्याओं का हो चाहे 2 संख्याओं को आप गुणा कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन लिया हमने, एक आव्यूह ये दे रखा है, इनटू में एक आव्यूह ये दे रखा है। इसमें क्या है कि अब हमने इसका क्रम बदल दिया। पहले क्या था कि वर्ग आव्यूह चल रहे थे, जितनी पंक्ति थी उतने स्तंभ थे, दोनों आव्यूह समान थे। यहाँ क्या किया है, देखिए यहाँ 3 पंक्तियाँ 2 स्तंभ है, यहाँ 2 पंक्तियाँ 3 स्तंभ है। लेकिन गुणा के लिए मैंने आपको एक बात समझाई, क्या कि अगर पहले आव्यूह के पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के समान है तो ही आप गुणा कर सकते हैं, अन्यथा गुणा नहीं कर सकते। तो इसके लिए देखेंगे, इसमें 2 स्तंभ है, इसमें 2 पंक्तियां हैं, तो इसका मतलब समान है, गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करेंगे, पहले का पहले में करें तो 2 एकम 2 और 1 का 1 में करें तो -1, 3 एकम 3 और माइनस का 2 एकम 2, फिर इसका करें -1 और -1। अब पंक्ति का स्तंभ इसमें करेंगे तो 0 और 2 एकम 2, इसका करें 3 का 0 और 2 दूनी 4, इसका करें तो 0 और प्लस का 2। फिर इसमें गुणा करते हैं तो 2 एकम 2 और 1 एकम 1, 3 का 3 एकम 2 एकम 2 और -1 और +1। यहाँ से घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा, 2 का 2 रहेगा, 4 का 4, 2 का 2 रहेगा, 3 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 2 5, ऐसे घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। इस तरीके से आप जैसा भी गुणा हो आप क्रम को चेक करते हुए गुणा कर सकते हैं, चाहे वो क्रम सीधे कर गुणा करवाए चाहे बदल के करवाए, गुणा करने का तरीका दोनों में समान रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों में। चलिए अब एक नए कंडीशन, नए टॉपिक की तरफ। जैसे आव्यूह आपको दिया है तो उससे आपको परिवर्त आव्यूह बनाना। इसमें क्या करेंगे, दिए गए आव्यूह में पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे परिवर्त आव्यूह कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, परिवर्त आव्यूह कहेंगे। जैसे हमें एक आव्यूह दिया है 2 3 5 7, अब हमें इसका परिवर्त आव्यूह बनाना है। तो हम इसे डैश के द्वारा प्रदर्शित करेंगे
और पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे। ये पंक्ति है, इसको हमने स्तंभ बना दिया, पंक्ति को स्तंभ बना दिया। या हमने दूसरी बात एक और समझाई है, या स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें। ये स्तंभ है, इसे हमने पंक्ति में बदल दिया, इसको हमने पंक्ति में बदल दिया। तो इस प्रकार जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, परिवर्ताव्यूह प्राप्त होगा। इसी तरीके से आप परिवर्ताव्यूह बना सकते हैं, चाहे वो 3/3 का हो, चाहे 2/2 का हो, चाहे अन्य कोई क्रम हो। इसी क्रम से आप उसमें परिवर्ताव्यूह में चेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे हमें a बराबर दिया है 7 3 2 1 2 5 6 2 -5, ये हमें दे रखा है। अब इसका हमें परिवर्ताव्यूह बनाना है a डैश, परिवर्ताव्यूह। तो a डैश जब बनाएंगे तो पंक्ति का स्तंभ बनाएंगे 7 3 2, पंक्ति का स्तंभ बनाएंगे 1 2 5, पंक्ति का स्तंभ बनाएंगे तो ये बन जाएगा। इस तरीके से आप परिवर्ताव्यूह बना सकते हैं। परिवर्ताव्यूह से संबंधित एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि यदि a बराबर दिया है एक आव्यूह, एक b आव्यूह दिया है, तो हमें ए बी का प्लस करके डैश जो निकालेंगे, परिवर्ताव्यूह निकालेंगे, वो a डैश b डैश के योग के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करके देना है। तो यहाँ से देखिए, पहले हम क्या करते हैं, a डैश ज्ञात करते हैं। तो a डैश हमारे पास हो जाएगा 2 3 4 5, पंक्ति का स्तंभ बना दिया, पंक्ति का स्तंभ बना दिया। और b डैश होगा, वो होगा कितना 6 8 2 5, पंक्ति का ये भी स्तंभ बना दिया। अब लेते हैं हम LHS। LHS लेंगे, a प्लस बी निकालेंगे। पहले इसका डैश करना है हमें, तो सबसे पहले निकालेंगे a प्लस बी। a की वैल्यू हमें पता है 2 3 4 5, प्लस b की वैल्यू हमें पता है 6 8 2 5। इनको प्लस करते हैं तो 6 और 2 8 हो जाएगा, ये आपका 8 और 3 हो जाएगा 11, 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका निकालेंगे डैश, ए बी का डैश। तो पंक्ति का स्तंभ बना देंगे और यहाँ से 6 और 10 हो जाएगा। ये तो हमने निकाला LHS। अब निकालते हैं RHS। RHS हमें दिया गया है कि a डैश प्लस b डैश। तो a का जो डैश का मान हमने निकाला है वो ये निकाला है 2 4 3 5, और प्लस b डैश, b का है 6 2 8 5। जब इसको आपको प्लस करना है तो प्लस कर देंगे, 4 2 और 6 8 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 और 8 11 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा जो LHS हमने निकाला था वो RHS के बराबर है। तो यहाँ जो LHS है वो आपका बराबर है किसके, RHS के। यही हमें सिद्ध करना था। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आगे चलते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब करें, जिससे अगली वीडियो जब भी आपके सामने पेश की जाए तो वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।